प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी हिंदी सेकेंड के वाराणसी नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए इसका अध्ययन शुरू करते हैं, यानी इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका वाचन करते हैं, फिर इसके बाद इसका अर्थ बताते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगाः गंगायाः कूले स्थिता। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। आइए यहाँ तक पहले हिंदी इसका सीखते हैं। वाराणसी सुविख्याता, यानी कि वाराणसी सु का होता है सुंदर या बहुत भी दूसरा अर्थ होता है, तो विख्याता मीन्स होता है प्रसिद्ध। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीना नगरी यानी कि प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाः, और यह इयम मीन्स यह, विमल सलिल तरंगायाः। तो विमल मीन्स होता है स्वच्छ, सलिल मीन्स होता है जल, तरंगायाः मीन्स होता है तरंगों वाली। तो यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगायाः कूले स्थिता। तो गंगायाः मीन्स होता है गंगा के, कूले मीन्स होता है किनारे पर, स्थिता मीन्स होता है स्थित है। तो यह स्वच्छ जल वाली, स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। तो अस्याः मीन्स होता है इसकी, घट्टा नाम माने होता है घाटों की, वलयाकृति माने होता है गोल आकृति, पंक्ति यानी गोल आकृति से युक्त पंक्तियाँ, धवलायाम चंद्रिकायाम यानी चंद्रमा के उदित होने पर, यानी कि इसकी चंद्रमा की सफ़ेद, धवलायाम माने होता है सफ़ेद, चंद्रिकायाम में होता है चांदनी में, बहुराजते यानी अत्यंत सुशोभित होती है। तो इसके घाटों की वलयाकृति यानी गोल आकृति रूपी ये पंक्तियाँ चंद्रमा के उदित होने पर, यानी कि चांदनी में, सफ़ेद चांदनी में, चंद्रमा के उदित होने पर सफ़ेद चांदनी में अत्यंत सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। और अत्र मीन्स यहाँ पर, नित्यम मीन्स प्रतिदिन, यहाँ पर प्रतिदिन, अगणिताः माने होता है अनगिनत, पर्यटकाः मीन्स होता है यात्री, सुदूरेभ्यः यानी दूर दूर से, आयान्ति माने आते हैं। तो आप चाहे ऐसे अर्थ निकालिए कि यहाँ पर प्रतिदिन अनगिनत यात्री दूर दूर से आते हैं, चाहे ऐसे कह लीजिए, और चाहे ऐसे कहिए कि अनगिनत यात्री दूर दूर से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। तो अस्याः मीन्स इसके, यानी इसके घट्टानां च यानी कि इसके घाटों की, शोभाम माने विलोक, शोभाम माने शोभा को यानी सुंदरता को, विलोक के माने देख करके, इमाम माने इस गंगा की, इमाम मीन्स इस गंगा की, बहु प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि अस्याः घट्टानां च शोभाम, और इसके घाटों की, यहाँ पर वाराणसी की बात की जा रही है मित्रों, गंगा की नहीं। तो यहाँ पर अस्याः यानी कि इस गंगा के, घट्टा नाम माने घाटों की, शोभाम माने सुंदरता को, विलोक के माने देख करके, इमाम माने इस
काशी नगरी की यानी वाराणसी की बहु प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। कौन प्रशंसा करते हैं? ये पर्यटकाह यानी यात्री लोग। तो अनगिनत यात्री दूर दूर से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो अब आइए इस पैराग्राफ को सीखते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे 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 विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। तो वाराणसी में प्राचीन कालादेव यानी प्राचीन काल से ही गेहे गेहे यानी घर घर में विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। तो विद्यायाः मीन्स होता है विद्या की, दिव्यम माने होता है अलौकिक, ज्योति माने प्रकाश, द्योतते माने प्रकाशित होता है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गिर्वाडवाड्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। आइए यहाँ तक हिंदी सीखते हैं। तो वाराणस्याम यानी वाराणसी में, प्राचीन कालादेव यानी प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे यानी घर घर में, विद्यायाः माने विद्या की, दिव्य ज्योति द्योतते, दिव्य माने होता है अलौकिक, ज्योति माने होता है प्रकाश, द्योतते माने प्रकाशित हो रहा है। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक प्रकाश यानी विद्या का अलौकिक प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। अधुनापि माने होता है अब भी यानी आज भी, अत्र मीन्स यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत की वाणी के धारा के रूप में सततम प्रवहति यानी लगातार प्रवाहित होता रहता है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों का, जनानाम मीन्स होता है लोगों का, ज्ञानम मीन्स ज्ञान, च मीन्स होता है और, वर्धयति मीन्स बढ़ता है, और लोगों का ज्ञान भी बढ़ता है। अत्र अनेके, अत्र मीन्स होता है यहाँ पर, अनेके मीन्स अनेक, आचार्याः मीन्स आचार्य यानी यहाँ पर अनेक आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांसः यानी उच्च कोटि के विद्वांस यानी श्रेष्ठ विद्वांस, वैदिक वाङ्मयस्य और वैदिक साहित्य के अध्ययने माने अध्ययन में, अध्यापने च और अध्यापन में, इदानीम निरताः, इदानीम मीन्स होता है इस समय, निरताः मीन्स लगे हुए हैं। अब आप इस तरह से भी इसका अर्थ बना सकते हैं कि अत्र मीन्स यहाँ पर, इदानीम मीन्स इस समय, तो यहाँ पर इस समय अनेके यानी अनेक, आचार्याः मीन्स आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांस यानी उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य यानी वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने च यानी कि अध्ययन और अध्यापन में यानी पढ़ने और पढ़ाने में, निरताः मीन्स लगे हुए हैं। न केवल भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गिर्वाडवाड्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, और निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र विश्वविद्यालयस्य अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। न केवल भारतीयाः यानी कि भारतीय ही नहीं, केवल, न केवल भारतीयाः यानी कि भारतीय ही नहीं, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु मीन्स होता है बल्कि, वैदेशिकाः यानी विदेशी लोग भी,
गिरवाड़वाड्याः अध्ययनाय। गिरवाड़वाड्याः माने होता है देववाड़ी, अर्थात ये संस्कृत भाषा के, अध्ययनाय मिस होता है अध्ययन के लिए, अत्र मिस यहाँ पर, आगच्छन्ति मिस होता है आते हैं। तो निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्कम च मिस होता है और निःशुल्क विद्याम माने विद्या को, गृह्णन्ति मिस ग्रहण करते हैं, गृह्णन्ति मिस ग्रहण करते हैं। हिंदू विश्वविद्यालय, और हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, और काशी विद्यापीठ, इति माने होता है इस प्रकार, एते माने ये सभी। तो इस प्रकार ये सभी, त्रयः मिस होता है तीन, विश्वविद्यालयाः सन्ति, और इस तरह से ये सभी तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणां अध्ययनं प्रचलति, और येषु माने होता है जिनमें, नवीना नाम माने होता है नवीन, च माने होता है और, प्राचीना नाम माने होता है प्राचीन, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम यानी ज्ञान विज्ञान के विषयों की, अध्ययनम प्रचलति यानी अध्ययन चल रहा है। तो आइए यहाँ तक हम सभी पूरा हिंदी पहले पढ़ते हैं, और इसका हिंदी अनुवाद आएगा लिखने के लिए मित्रों। तो आप सभी पेंसिल या पेन लेकर के, चाहे तो आप कलम से ही इसमें कहीं पर भी आप लिखते जाइए, अपने किताब में ही लिख लीजिए, या फिर कॉपी में अलग से लिख करके एक बार फिर से उसको पढ़ लेंगे। तो फिर ये जब आ जाएगा कल, यानी कि सुबह में अभी पेपर है 18 तारीख को, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, और ये लास्ट वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मित्रों। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। और वैसे तो ये पूरा पाठ ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसके एक एक शब्द का अर्थ सीखते रहिए। तो आइए आगे सीखते हैं कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन नगरी है, या ऐसे कह सकते हैं कि वाराणसी एक सुंदर और विख्यात प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त, या यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है, और इसके घाटों की ये गोल आकृति रूपी पंक्तियाँ चंद्रमा के प्रकाश में, अर्थात चांदनी रात में, इसके सफ़ेद चांदनी में, धवलायाम में होता है सफ़ेद, तो इसके सफ़ेद चांदनी रात में बहुत ही सुशोभित होती है, या अतिशय सुशोभित होती है। तो अनगिनत यात्री दूर दूर से यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, और यहाँ के घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, अर्थात इस वाराणसी नगरी की बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक प्रकाश प्रकाशित हो रही है, यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का अलौकिक प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, और आज भी यहाँ पर संस्कृत के वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है, और लोगों के लिए और लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है, और यहाँ पर अनेक आचार्य और श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में, यानी पढ़ने और पढ़ाने में इस समय लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी, भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी इस देववाड़ी अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं, और च होता है और निःशुल्कम यानी निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय
और संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, इस प्रकार के ये 3 विश्वविद्यालय हैं, और जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चल रहा है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलमस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दारासिकोहः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। इयं नगरी विविध धर्माणां संगमस्थली। महात्मा बुद्धः, तीर्थंकरः, पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। तो आइए अब यहाँ तक पहले सीख लेते हैं। येसु मीन्स होता है जिनमें, नहीं यहाँ से ऐसा नगरी यानी यह नगरी, भारतीय संस्कृते यानी भारतीय संस्कृति के, च मीन्स होता है और, संस्कृत भाषा याह यानी संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति यानी केंद्र स्थल है। इत एव यानी यहीं से, संस्कृत वाङ्मयस्य यानी संस्कृत साहित्य का, और संस्कृतेश्च च मीन्स होता है और संस्कृत का, आलोकः सर्वत्र प्रसृतः और आलोक मीन्स होता है प्रकाश, सर्वत्र मीन्स होता है सभी जगहों पर, प्रसृतः माने फैलता है, फैला हुआ है। तो यह नगरी भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, और यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सभी जगहों पर फैला हुआ है। मुगल युवराजः दारासिकोहः यानी मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य यानी यहाँ आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् यानी यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए, और सह तेषां ज्ञानेन और वे उनके ज्ञान से, उन सभी के ज्ञान से तथा प्रभावित अभवत और उस प्रकार से प्रभावित हुए। यत मीन्स होता है कि तेन माने उनके द्वारा, उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः और उनके द्वारा ही यानी जिनसे वे प्रभावित हुए थे उन सभी से, उपनिषदाम यानी उपनिषदों का, अनुवादः यानी अनुवाद, पारसी भाषायां कारितः यानी फारसी भाषा में करवाया। तो यह नगरी भारतीय संस्कृति का और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, और यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सभी जगहों पर फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किए, यानी कि मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया, और वह उन सभी के ज्ञान से उस प्रकार से प्रभावित हुआ कि उनके द्वारा ही यानी उन ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, उन आचार्यों और मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा यानी उच्च कोटि के विद्वानों के द्वारा उन सभी उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। आइए अब इस पैराग्राफ का अर्थ सीखते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। महात्मा बुद्धः, तीर्थंकरः, पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयां विचारान् प्रसारयन्। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः
साटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः इयं निजां प्राचीन परंपराम् इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः। मरणं मंगलं यत्र विभूषितश्च विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते। इयम नगरी यानी यह नगरी विविध धर्माणाम यानी कि अनेक प्रकार के धर्मों की संगम स्थली यानी धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ और आदि गुरु शंकराचार्य, कबीरदास और गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च यानी और दूसरे भी बहवः महात्मानः यानी और दूसरे भी महात्मा लोग अत्रागत्य यानी यहाँ आकर के स्वीयान विचारान प्रसारयन, स्वीयान मीन्स होता है अपने, विचारान मीन्स होता है विचारों को, प्रसारयन मीन्स फैलाया। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन साहित्य में, साहित्य यानी साहित्य में, धर्मे यानी धर्म में, अपितु मीन्स होता है बल्कि काला क्षेत्रे यानी काल क्षेत्र में भी, न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन साहित्य में, न केवल दर्शन के साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्रे अपि यानी कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी यानी यह नगरी, विविधानाम कलानाम यानी अनेक प्रकार की कलाओं, च मीन्स होता है और, शिल्पा नाम कृते यानी मूर्तियों की कलाकारी के लिए, कृते माने के लिए, लोके विश्रुता यानी संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याह माने यहाँ के, कौशेय साटिकाह यानी कि रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते, देशे देशे यानी सभी देशों में, अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी, सर्वत्र मीन्स होता है सभी जगहों पर यानी देश विदेश में भी, स्पृह्यन्ते यानी पसंद की जा रही हैं। अत्रत्याह प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः, और अत्रत्याह मीन्स होता है यहाँ की, प्रस्तर मूर्तयः यानी पत्थरों की मूर्तियाँ, प्रथिताः मीन्स होता है प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम, और यह अपनी प्राचीन परंपरा को, इदानीमपि और इस समय भी यानी अब भी, परिपालयति यानी इसका पालन कर रही है, तथैव गीयते कवि भी, और उसी प्रकार से कवि भी गीयते यानी कवियों के द्वारा गाया जाता है कि मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते। मरणं मंगलं यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते। यत्र मीन्स होता है जहाँ पर, यत्र मीन्स जहाँ पर, यत्र मीन्स जहाँ पर, मरणम मंगलम यानी कि जहाँ पर ये मरना मंगल होता है, और विभूतिश्च विभूषणम, और यत्र मीन्स जहाँ पर, विभूतिश्च यानी कि ये भस्म यानी राख ही विभूषण है, अर्थात आभूषण है, यानी कि राख लगाना ही आभूषण है। जहाँ पर मरना ही मंगल कहलाता है, यानी कि जहाँ पर मरना मंगल कहा जाता है, यानी कि मंगलकारी होता है, और जहाँ पर यानी कि राख ही आभूषण है, और जहाँ पर ये कौपीनम मीन्स होता है लंगोट, ये जो पुरुष वर्ग के लोग बांधते हैं, तो ये लंगोट, जहाँ पर ये लंगोट कौशेयम यानी रेशमी वस्त्र होता है, यानी कि लंगोट ही रेशमी वस्त्र होता है,
सा काशी केन मीयते, और वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। सा काशी केन मीयते यानी वह काशी, सा मीन्स वह, काशी मीन्स काशी यानी काशी नगरी, यह वाराणसी, केन माने किसके द्वारा, मीयते अर्थात मापी जा सकती है। अर्थात काशी अतुलनीय है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। आइए फिर से इसका अर्थ देखते हैं। यह नगरी अनेक प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है और यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ और आदि शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्मा यहाँ पर आकर के अपने विचारों को फैलाए, यानी कि यहाँ पर आकर के अपने विचारों को उन्होंने फैलाया। न केवल दर्शन साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक प्रकार के कलाओं और शिल्पों के लिए, यानी कलाओं और मूर्ति की कलाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध है। और यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगहों पर पसंद की जा रही है और यहाँ के पत्थरों की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। और यह काशी नगरी यानी वाराणसी निजाम में होता है अपनी प्राचीन परंपरा में, यानी प्राचीन परंपरा को इस समय भी प्राचीन परंपरा का भी इस समय वह पालन कर रही है। और जैसा कि कवियों के द्वारा उस प्रकार से गाया भी जा रहा है कि मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौसेयं सा काशी केन मीयते। जहाँ पर मरना मंगल होता है और जहाँ पर भस्म ही यानी राख ही आभूषण होता है, यानी कि ये राख को शरीर पर लगाना ही आभूषण माना जाता है, और जहाँ पर लंगोट ही रेशमी वस्त्र कही जाती है, और वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और यह काशी अतुलनीय है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है, इसकी समानता किसी से भी नहीं की जा सकती है। तो आइए मित्रों, अब हम सभी यहाँ से इसका पूरा अर्थ यहाँ तक सीखते हैं। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है और यहाँ इसके घाटों की गोल आकृति रूपी पंक्तियाँ, गोल आकृति से युक्त इसकी पंक्तियाँ स्वच्छ चांदनी में यानी सफ़ेद चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती है। यहाँ पर अनगिनत यात्री दूर दूर से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, अर्थात इस वाराणसी नगरी की बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का अलौकिक प्रकाश प्रकाशित हो रहा है और अब भी यानी कि आज भी यहाँ पर संस्कृत के वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है और लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है। यहाँ पर अनेक आचार्य और श्रेष्ठ विद्वान यानी उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी इस देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क विद्या को ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इस प्रकार के 3 विश्वविद्यालय हैं, ये जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चल रहा है। और यह नगरी भारतीय संस्कृत के और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है और यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सभी जगहों पर फैला हुआ है।
मुग़ल शासक यानी कि मुग़ल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और वह उन सभी के ज्ञान से यानी कि उन सभी आचार्यों को जो आचार्य हैं और श्रेष्ठ विद्वानों के ज्ञान से उस प्रकार से प्रभावित हुआ कि उसके द्वारा यानी उन सभी आचार्यों और महात्माओं के द्वारा उच्च कोटि के विद्वानों के द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। और यह नगरी अनेक प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ और आदि शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्मा यहाँ पर आकर के अपने विचारों को फैलाया और न केवल दर्शन साहित्य में बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक प्रकार की कलाओं और मूर्ति की कलाओं के लिए भी संसार में प्रसिद्ध है। और यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगहों पर पसंद की जा रही हैं और यहाँ के पत्थरों की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। और यह नगरी यानी यह वाराणसी नगरी अपनी प्राचीन परंपरा का अब भी पालन कर रही है। और जैसा कि और ठीक उसी प्रकार से कवियों के द्वारा गाया जा रहा है यानी गाया जाता है कि यत्र मरणम यत मंगलम यत मंगलम मरणम मंगलम यत्र विभूषितश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। अर्थात जहाँ पर यत्र मीन्स होता है जहाँ पर मरना मंगल होता है और जहाँ पर भस्म ही आभूषण कहा जाता है और लंगोट ही जहाँ पर रेशमी वस्त्र है और वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात यह काशी अतुलनीय है और इसकी समानता किसी से भी नहीं की जा सकती है। तो मित्रों, आप सभी इसका अध्ययन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। एक बार इसको सुबह में भी जाते समय देख लीजिएगा और इससे क्या होगा कि आप ये 5 नंबर का है तो 5 नंबर आपके मिस नहीं होंगे, निश्चित रूप से आपके पेपर में आएगा। तो आशा है मित्रों कि आप सभी को इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः।